फंक्शन लवर, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, सुस्त होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक न्यू वन शॉट स्टोरी लेकर आई हूँ। तो चले स्टोरी के नाम जान लेते हैं, माफिया किंग और गैंगस्टर बॉडीगार्ड। और ये ओमेगा वर्स होने वाली है, तो प्लीज़ आप लोग इसे एंजॉय करना। लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। हम देखते हैं बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी और उसी बारिश की अंदर हम देखते हैं एक ओमेगा बॉय जो कि सिर्फ और सिर्फ 5 साल की है। वो अपने घुटनों पर बैठकर बहुत ही ज़्यादा रो रही थी और सामने वाला जो 4 शख्स खड़ी हुई है और उनके साथ एक छोटा सा और बच्चा खड़ी हुई थी, वो भी लगभग 5 साल की जैसे लग रहे हैं। वो चारों उस छोटे से 5 साल के बच्चे को बहुत ही ज़्यादा गंदे गंदे बातें सुना रही थी। और वहाँ से जो शख्स था, जो अल्फ़ा, वो उस बच्चे को देखते हुए बोलते, तुम्हारी हिम्मत कैसे है आखिरकार उसे हर्ट करने की। हाँ, तुम्हें किसने इजाज़त दिया है मेरी बेटा को हर्ट करने की। तो जो 5 साल की बॉय थी जो अपने घुटने पर बैठी हुई थी, वो बोलती है, मैंने उसे हर्ट नहीं किया डैडा, प्लीज़ मेरी बात तो सुनिए, मैंने उसे हर्ट नहीं किया, वो झूठ बोल रही थी। तो जो अल्फ़ा है वो उसकी तरफ देखते और बोलते, शट अप, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम हमें झूठ बोल रही हो, तुमने उसे धक्का दिया, देखो उसे चोट लग गई। लेकिन वहाँ पर जो विंग बैठी हुई थी, वो 5 साल की छोटा सा विंग, वो बार बार बोल रही थी कि नहीं, मैंने उसे हर्ट नहीं किया, उसने खुद ब खुद अपने आप को हर्ट किया है। तो वहाँ पर जो बॉय खड़ी हुई थी वो बोलते, नहीं डैडा, नहीं मम्मा, मैंने सच में खुद को नहीं हार्म किया, उसने मुझे हार्म किया, प्लीज़ आप लोग मुझ पे यकीन करो ना। तो जो वो अल्फ़ा थी वो बोलते हैं कि बेटा, तुम्हें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है वही तुम्हें हर्ट किया है। और उसकी मम्मा जो है वो भी बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे है आखिरकार मेरी बेटे को रुलाने की। हाँ, तुमने एक ही तो उससे हर्ट किया है, ऊपर से तुम जो है इसे बोल रही हो कि इसने खुद अपने आप को हर्ट किया। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। हनी, तुम कुछ कहते क्यों नहीं हो, प्लीज़ तुम इसकी इसे ना कहीं भेज दो, ये इस घर में रहेगी तो मैं अपने बच्चे को लेकर यहाँ नहीं रहूँगी। देख लेना, मैं फिर चली जाऊँगी, क्योंकि अगर ये यहाँ पर रहेगी तो मेरे बच्चों को हार्म करते रहेगी और मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगी हनी। तो जो वो अल्फ़ा थी वो बोलती कि ठीक है, मैं इसे भेज दूँगी, डोंट वरी, तुम लोगों को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। और वो अल्फ़ा जो है उसके पास से जो उसकी असिस्टेंट खड़ी हुई थी और उसकी तरफ देखते और बोलते कि इसे यहाँ से दूर भेज दो, कहीं पे भी ये आज की बात यहाँ देखना नहीं चाहिए, चाइना में इसकी आना बैंड कर दो और उसे दूसरी जगह पर भेज दो। ये सुनकर जो असिस्टेंट बोलते सर, तो बोलते इट्स माय ऑर्डर। और जो छोटा सा 5 साल की बच्ची है अपने घुटने पर बैठी हुई थी, ये सुनकर उसे कुछ समझ नहीं आती, क्योंकि वो इतना छोटा है, उसे क्या समझ आएगी कि उसकी डैड क्या बोल रहे। लेकिन उसे इतना समझ में आ गई है, उसकी डैड उसे ना ट्रस्ट कर रहा है ना कुछ, और अभी उसकी डैड उसे दूर कहीं भेजने वाली है जहाँ से वो यहाँ दोबारा नहीं आ पाएगी शायद, वो यही मतलब समझ रही थी। इसके बाद वो जो तीनों लोग हैं, वो गर्ल और वो ओमेगा गर्ल और वो अल्फ़ा और वो छोटा सा 5 साल का बच्चा, वो लोग अपनी सीढ़ी से ऊपर की तरफ चलते हुए चली जा रही थी। और वो जो गर्ल थी वो पीछे मुड़कर देखती है और एक इविल सी स्माइल करती है। और वो बच्चा जो अपने घुटनों पर विंग वो बैठी हुई थी, वो बोलती है कि डैडा प्लीज़ मुझे भी अंदर ले लो, देखो ना मुझे भी चोट लग गई और मुझे हर्ट हो रहा है, प्लीज़ मुझे ठंड भी लग रहा है, मुझे भी ले लो ना डैडा, प्लीज़ डैडा। लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनते और वो लोग अपनी तरह उसे पूरा इग्नोर करके वहाँ से चली जाते और विंग वहाँ पर बस रोते ही रह गई थी और वो रोते रोते वहाँ पर बेहोश हो गई थी। और
इसके बाद जो असिस्टेंट थी वो उसे उठाकर यहाँ से लेकर चली जाती है। हम सीन शिफ्ट करके देखते हैं पूरा की पूरा 13 साल बीत गई है इस घटना को हुई है, और हम अभी उसी घर को देखते हैं, उसी घर के अंदर, जो कि एक ओमेगा बॉय थी, लगभग 18 साल की उम्र है उसकी। वो चिल्लाते बोलती है, डैड, मॉम, मुझे बिल्कुल भी इस शादी को नहीं करना है, मैं बिल्कुल भी इस शादी को करना नहीं चाहती। आप लोग मेरे साथ उस इंसान की शादी कैसे फिक्स कर सकते? आप उसकी शक्ल देखती हो, ओ होगी कहीं का अमीर, बट प्लीज़ उसकी शक्ल तो देखो, उसकी शक्ल कितना भद्दा है। मैं नहीं करने वाली हूँ, मुझे तो एक हैंडसम अल्फ़ा चाहिए और रिच मैन भी। लेकिन नहीं 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 नहीं, डैड डैड प्लीज़ डू समथिंग ना, प्लीज़, मैं ना उससे शादी नहीं कर सकती। आप ऐसा क्यों कर रही हो? मैं आपकी इतना लड़ बेटो, प्लीज़ डैडा। लेकिन जो अल्फ़ा थी वो बैठे हुए बोलती है कि नहीं, तुम्हें उससे शादी करना होगा। तुम्हें पता है ना कि हमने उनसे पैसा ले चुकी है ऑलरेडी। अगर तुम उनसे शादी नहीं करोगी तो हमें बर्बाद कर देगी। तुम समझ रहे हो लीफैंग? प्लीज़ तुम समझने की कोशिश करो लीफैंग। तो जो लीफैंग है वो अपनी मॉम की तरफ देखते बोलते, मॉम मॉम प्लीज़ डू समथिंग प्लीज़। मैं बिल्कुल भी उस डिस्गस्टिंग, ओ उसकी शक्ल देखिए आप, मतलब आप समझ रही हूँ, मैं नहीं करने वाली हूँ। मैं कुछ भी हो जाए, मैं नहीं शादी करने वाली हूँ। और ये बोलते हुए जो है वो नाराज़ होकर वहाँ से चली जाती है अपने रूम की तरफ। तो उसकी जो लीफैंग की मॉम है वो अपने हस्बैंड की तरफ देखती है और बोलती है कि फैमियन प्लीज़, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ उसके साथ मेरे बेटे की शादी हो जाए। तुम देख रही हो, इंसान बस रिच है बट उसकी शक्ल भी नहीं है, और हमारी बेटा इतना प्यार से पली बड़ी हुई है और वो उससे शादी नहीं करना चाहती, तुम उसे फोर्स क्यों कर रही हो? तो जो लीफैंग है, फैमियन है, वो बोलते हैं कि तुम समझ रहे हो यू, मतलब तुम समझ रहे हो, हमने उनसे पैसा लिया, अगर हमने ये शर्त उनकी पूरा ना किया ना तो वो पूरा कंपनी बर्बाद कर देगी। तो जो यू है वो बोलती है कि तो फिर एक आइडिया है ना, तुम्हारी दूसरा बेटा जो है उससे उसकी शादी करवा दो ना, तो बस ख़त्म हो गई ना सब कुछ। तो जो फैमिली हो बोलते, बट हमने उसे पूरा की पूरा 13 साल पहले जो है हमने उसे यहाँ से भेज दिया है, हमने उसे चाइना से भी बैंड करवा दिया, अब हम उसे कैसे ले आ सकते हैं? तो ये यू बोलते तो क्या हो गया, तुमने ही तो बैंड किया है, अगर तुम चाहो तो उस चीज़ों को हटा सकते हो ना। इसके बाद हम यहाँ पर उसे ले आएंगे, फिर हम उसके साथ उसकी शादी करा देंगे और लिफेंग भी बच जाएगी। तो फैमियन जो बोलती कि ठीक है ठीक है, मैं देखती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ। तो जो व्यू है वो बोलते बिल्कुल भी नहीं, कोशिश नहीं, मुझे रिजल्ट चाहिए। मैं बिल्कुल भी अपने बेटे की खिलाफ जाकर उसके साथ उस भद्दा इंसान की शादी नहीं करवाना चाहती हूँ, प्लीज़ तुम्हें उसे ले आना ही होगा। तो बोलते ठीक है बाबा, मैं समझ गई। और इसके बाद जो फैमियन है अपने असिस्टेंट को बुलाते और बोलते कि तुमने उसे कहाँ भेजा था? तो बोलते सर हमने तो उन्हें कोरिया भेज दिया था उस टाइम। देखो कैसा बाप है, अपने बच्चा को कहाँ पल पल रहा है, उससे तो कोई खबर ही नहीं है। और इसके बाद वो अपनी असिस्टेंट को बोलती है कि हमने जो 13 साल पहले जो उसे इस सिटी से, इस देश से बैंड किया है, उसे हटाओ और उसे यहाँ पर वापस ले आओ, और जैसे लैंड करे सीधा उसे यहाँ मेंशन ले आना, कहीं और वो ना जा पाए। और वो स्ट्रिक्टली ऑर्डर देते हुए वहाँ से चली जाती है। उस असिस्टेंट जस्ट उन लोगों की तरफ देखती है और कुछ भी नहीं बोलती, क्योंकि वो कुछ बोल ही नहीं सकती है भाई। और इसके बाद वो वहाँ से चली जाती हैं और वो सारी की सारी व्यवस्था करने लग जाती है। यहाँ से हम दूसरे तरफ देखते हैं एक ऐसे जगह जहाँ पर फाइटिंग सीन चल रही है, और एक मेगा बॉय जो कि लड़ रही थी 2-3 बंदे से, वो भी अल्फा से, और वो बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से उन लोगों को पीट रहे थे और उन्हें हरा देते। तो जो उस ओमेगा बॉय थी, उसकी एक जो पास में
और एक लड़का खड़ी थी अल्फ़ा। वो बोलते ओ माय गॉड बॉस, सच में आप माइंड ब्लोइंग हो। सच में नहीं, आपने आपने कैसे इन लोगों को हटा दिया। हाँ, सच में सच में सच में विंग विंग, तुम कितनी ज़्यादा क्रूएल बनते जा रहे हो। तो जो विंग थी उसे घूर के देखती है तो बोल मैं तो बस मजाक कर रहे थे, तुम भी ना सीरियस ले लेते हो। तो जो विंग जो है उसके हाथों में जो ब्लड लगी हुई थी वो उस लड़के के हाथों से, मतलब उस अल्फ़ा के हाथों से टॉवल ले लेती है और उसे पोंछना शुरू कर देती है। और पूछने के बाद उसकी तरफ फेंक देती है और बोलती है क्या न्यूज़ है आज की। वो एक कोल्ड आवाज़ में बोलती है। तो जो उसकी असिस्टेंट बोलो, दोस्त बोलो, जो भी बोलो, वो बोलती है कि हमने जो इन्फॉर्मेशन बाहर निकला है कि तुम्हारी डैड चाहते तुम फिर से जो है वहाँ जो चाइना है वहाँ पर वापस, वो तुम्हें बुला रही है। ये सुनकर जो विंग है उसकी तरफ घूर के देखते बोलते कि मेरी कोई डैड नहीं है, जस्ट मिस्टर जैंग। ये सुनकर जो है वो बोलते ओके कूल कूल कूल, ठीक है। मिस्टर जैंग फैमियान चाहते हैं कि तुम वापस से चाइना शिफ्ट हो जाओ। और मैंने जो सुना है कि उनकी लाडला बेटा जो ली फैंग है वो शादी नहीं करना चाहती है। मिस्टर जैंग ने एक रिच मैन से बहुत सारी जो है अपनी कंपनी के लिए पैसा लिया है और उस रिच मैन ने शर्त रखी है कि उन्हें उनकी ओमेगा सन से जो है शादी करना है। लेकिन ली फैंग उसकी शक्ल देखकर जो है बोल रही है शादी नहीं करना है। तो तुम्हारी जो उनकी जो वाइफ है मैडम यू, उन्होंने सजेस्ट किया है कि तुम्हें जो है उसके साथ शादी करवाने के। तो ये सुनकर विंग बोलता व्हाट नॉनसेंस का बकवास है। ये सुनकर बोलते मेरी बात नहीं है, उनकी बात है, मैं बस आपको बता रही हूँ बॉस, काम डाउन ना। तो विंग बोलते आगे। तो बोलती कि तो इसलिए आपको चाइना में जो है आपको बैंड किया गया है, आप जो चाइना नहीं जा पा रही थी तो अभी जो है आप चाइना में जा सकती है, आपके पास मौका है। तो बोलती ठीक है, तो जल्द से जल्द फ़्लाइट की इंतज़ाम करो। वो बोलती है यस सर। और ये बोलकर वो वहाँ से चले जाते। जो विंग थी वो उसी जगह की जो एक बड़ी सी विंडो थी उसकी सामने जाती है और बाहर की नज़ारा को देख रही थी। उसकी आंखों में गुस्सा, नफ़रत साफ साफ देखा जा सकती है। और वो अपनी मन में सोचती है मिस्टर जैंग फैमिया, मैडम यू और ली फैंग, तुम लोग अपनी बर्बादी को खुद ब खुद अपनी ज़िंदगी में दोबारा सा इनवाइट कर रहे हो। इस बार जो होगा उसमें मेरी कोई गलती नहीं होगा। हालांकि पहले भी मेरी गलती नहीं थी, बिना गलती की मुझे सज़ा मिल गई थी। लेकिन इस बार ना तो मेरी गलती होगी ना बिना गलती की सज़ा, कुछ भी नहीं। इस बार मैं पूरा जैंग फैमिली को सफ़र करते हुए देखना चाहूँगी। पूरे जैंग फैमिली कैसे सरवाइव करे मेरी रहते हुए मैं भी देखूँगी। अगर मैं तुम लोगों की ज़िंदगी को नरक नहीं बना दिया तो मेरी नाम भी विंग नहीं। और ये बोलकर वो एक टिच जो स्माइल है वो देती है। और ये देने के बाद वो बस बाहर की तरफ देखते हैं। गाइस मेरी वर्ड पे मत जाना, मैं बहुत दिन बाद रिकॉर्ड कर रही तो मेरी टंग स्लिप करे ओके ना, प्लीज़ माफ़ कर देना और समझ लेना मैं क्या कहना चाहती हूँ ओके ना। तो चले इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर सीधा एयरपोर्ट की तरफ। एयरपोर्ट से जो विंग है वो अपनी एक बॉसी अंदर से जो है बाहर निकलते हैं। और बाहर निकलते हो पहले तो इस पूरी आसपास देखकर वो एक गहरी से सांस लेती है
और अपने मन में कहती है 13 साल बाद मैं फिर से इस सिटी में आई हूँ। मजाक बनाकर रख दिया आपने मेरी जिंदगी को। आपको हर एक पल भुगतना होगा जो मुझे अपने दर्द दिया है। माई सो कॉल्ड डैड। और ये बोलकर विंग बस अपने ही मन में उन्हें जो है कोसे जा रही थी। और इसके बाद उसकी जो असिस्टेंट है वो भी उसके पीछे पीछे आते और फिर बोलते कि बॉस, तो बोलते कि तुम लोग मेरे साथ नहीं जा रहे हो, मैं बस अकेला ही जा रही हो अभी। ये सुनकर बोलते बट ये रिक्स हो सकते। तो बोलते तुम भूल गई हो क्या मैं कौन हूँ। तो बोलते नहीं बॉस मैं समझ गई। और इसके बाद जो है विंग वो जो उसे रिसीव करने के लिए जो एक गार्ड आई थी उसकी कार में ना उठ कर वो खुद की जो है टैक्सी उसे बुक करते हैं और वहाँ से सीधा की सीधा निकल जाती है उस एयरपोर्ट से। हम अब दूसरे तरफ की सीन देखते। उसी एयरपोर्ट में कार के अंदर से एक शख्स बैठी हुई थी और वो बद्दमाला की जो माला होती है वो जप रही थी और जो है वो बस अपने असिस्टेंट की बातें सुन रही थी। इसके बाद उसके असिस्टेंट जब बोलते सो उस तरफ देखिए ये कौन होगा जो प्राइवेट प्लेन से आई है और इतनी ज़्यादा खूंखार लग रही है। ये सुनकर जो वो बैठी हुई शख्स है वो बोलते क्या बकवास है, कौन है। इसके बाद जो है वो शख्स जो अपने हाथ में कमल गट्टे की माला को जप करते हुए दूसरे तरफ बाहर की तरफ देखते, वो उसकी मुंह बस खुला की खुले रह गई थी। वो बस उस शख्स की तरफ एक तक देखी जा रही थी। कैसे उसने उतरा, कैसे उसकी एटीट्यूड के साथ उसकी चलना, सारी चीज़ें उसकी तो बस हार्ट बीट ही तेज हो गई थी। और इसके बाद वो इंसान अपने हार्ट पे हाथ रखते बोलते कि ये क्या हो रहा है, ये कैसे हो सकती है। और ये सोचकर जो है वो बस सामने की तरफ देखते हैं। वो कोई और नहीं हमारी विंग था। और वो विंग की तरफ देखते हुए जिस अपने असिस्टेंट को बोलते कि ये कौन है पता करो। तो बोलते कि जी सर। इसके बाद वांग जी जब तक ना यस गाइस ये हमारी मेन लीड है लैन वांग जी जो कि उसी एयरपोर्ट में बैठी हुई है और अपने असिस्टेंट की बातें सुन रही थी। वो भी अभी जो है अपने पर्सनल प्लेन से लैंड करके उस कार में बैठी थी। इसके बाद हमारी वांग जी जो है वो तब तक देखते हैं कैसे विंग दूसरे कार को लेकर वहाँ से चली गई है। इसके बाद वो अपने असिस्टेंट को इशारा करती है कि उन्हें भी यहाँ से निकलना है और जो विंग है उसके बारे में पता करना है। फिलहाल से वांग जी को पता नहीं है उसकी नाम विंग है बट हमें तो पता है ना, इसलिए हम विंग बोलेंगे ओके ना। इसके बाद हम विंग की तरफ सीन देखते हैं। विंग जो कि उसी टैक्सी से उसी मेंशन के सामने आ गई है और आने के बाद वो उस मेंशन के सामने उतरते हुए बस उस इतनी लंबा चौड़ा जो सीढ़ियाँ थी उसे देखने लग जाती है और उसे कुछ फ्लैशबैक जो है वो याद आ रही थी। कैसे वो 5 साल की बच्चियाँ यहाँ पर घुटनों पर इतनी तेज़ बारिश में बैठी हुई थी और रो रही थी और अपना बिना गलती किया हुआ चीज़ें को एक्सेप्ट करना पड़ रहा था ज़बरदस्ती। कैसे उससे उन लोगों ने पतरत किया, कैसे उसकी मॉम को बातें सुनाई, कितनी गंदे गंदे वर्ड बोला, सारे चीज़ें विंग को याद आ रही थी। और उसकी हाथों की जो मुट्ठियाँ थी वो कस गई थी और वो अपने मन में कहते हैं मैं वापस यहाँ पर लौट के आ गई हूँ, मैं वो हर एक दर्द के बदला लूँगी तुम लोगों से। तुम लोगों ने जो मुझे दिया है अब रिटर्न करने की टाइम आ गई है। और ये बोलते हुए जो है विंग उसी सीरिया से जो है ऊपर जो है जाने लगती है। जो गार्ड्स थी वो भी मतलब
जब विंग के ऑरा देखती है तो साइड हो जाती है, कुछ भी नहीं बोलती, क्योंकि विंग एक कोल्ड ऑरा के साथ ऊपर की तरफ जो है जा रही थी। वो सीढ़िया जो है काफ़ी ज़्यादा लंबा चौड़ा था। विंग वहाँ पर जाते जाते आखिरकार मेन डोर जो है उसके पास पहुँच जाती है, और पहुँचने के बाद वो जो है देखती है कि डोर भी ओपन ही थी, और वो सीधा जो है अंदर चली जाती है, और अंदर जाकर बस हॉल में खड़ा हो जाती है, क्योंकि हॉल में जो है 3 लोग फिर से बैठी हुई थी, और वो लोग कुछ बातें कर रही थी। वो 3 लोग को जब कुछ आवाज़ सुनाई देती है तो वो तीनों लोग सामने की तरफ देखते हैं। सामने जो कि विंग खड़ा हुआ था, उसे देखने के बाद वो तीनों लोग शॉक हो जाते हैं। बोलते कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैंने अपनी गार्ड्स को भेजा था, तुमने उसके साथ क्यों नहीं आई? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बातों को टालने की? और ये बोलते हुए जो है वो विंग की तरफ देखते, विंग जो कि उन लोगों की तरफ एक कोल्ड नज़र से देखती है, और फिर वो वहाँ पर जाकर सामने जो सोफ़ा थी उसके ऊपर अपने पैर के ऊपर पैर रखकर बैठ जाती है, और बोलती है, वो कुछ भी नहीं बोलते। उसकी जो डैड थी वो उसे सुनाने लग जाती कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बातों की टालने की, ब्ला ब्ला बहुत कुछ। इसके बाद जो उसके स्टेप मदर और उसके स्टेप ब्रदर थे वो भी सुनाने लग जाती, और इसके बाद जो विंग है वो बोलते कि शट अप, क्या बकवास है, मेरी कान पक रही है, इतनी ज़्यादा बोलते क्यों हो तुम लोग, शांत चुपचाप यहाँ पर बैठ जाओ। तो उसकी जो डैड है फैमियन, वो बोलते कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऊंची आवाज़ में बात करने की? हाँ, तुम्हें तमीज़ नहीं है? हाँ, किसी ने तुम्हें तमीज़ नहीं सिखाया? तो जो विंग है वो बोलते किसने सिखाएगी? आपने तो मुझे वहाँ पर फेंक दिया था एक बिगड़ी जैसे, तो कोई सिखाने के लिए होगा क्या? फिर से आप मुझसे तमीज़ भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं? तो जो फैमियन है वो चुप हो जाती है, और जो उसकी बेटे जो स्टेप बेटा थे विंग की स्टेप ब्रदर थी, वो जाकर विंग के सामने खड़े हो जाते हैं और उसे बोलते तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अकेकर डैड के साथ ऐसे बात करने की? भूलो मत वो तुम्हारी डैड है। तो जो विंग है वो बोलते कि मैं भूल गई, ये कौन है? मुझे तो नहीं लगता मेरी डैड है, क्योंकि मैंने तो अपनी डैड को जब मैं छोटा था 5 साल की तब जानती हो मेरी मम के साथ ही डेथ कर गई। ये सुनने के बाद जो फैमियन और यू थी वो तो शॉक हो ही गई थी, और जो ली फैंग थी वो भी शॉक हो जाती है, और जो ली फैंग है वो विंग की तरफ घूर के देखते और उससे जो है बोलते तुम्हारी हिम्मत कैसे? और ये बोलकर जो है उसे थप्पड़ मारने के लिए अपने हाथ जैसे ही उठाते, विंग सीधा उसके हाथों को पकड़ कर पीछे उसकी मोड़ देती है, और उसको पकड़ते हुए बोलते तुम्हारी हिम्मत कैसे ही मेरी तरफ हाथों को बढ़ाने की? हाँ, तुम होते कौन हो मेरी ऊपर हाथ उठाने की? और ये बोलकर जो है वो ली फैंग है उसे अपने पास मोड़ते और उसे बहुत 3-4 थप्पड़ मार देती। ली फैंग तो शौक ही हो जाती है और वो नीचे गिर जाती है, और उसकी मॉम जो है यू जल्दी से आते हुए उसे उठाते बोलते बेबी तुम ठीक हो, बेबी तुम ठीक हो? तो जो ली फैंग है वो शिकायत करते मॉम देखो ना इसने मुझे मारा, देखो ये आते फिर से मुझे बुली कर रहे। तो जो विंग है वो उसके पास आ जाती है और उसके पास बैठते हुए उसकी गला को पकड़ लेती है, और उसकी मॉम की तरफ घूर के देखते बोलते क्या मैंने तुम्हारी बेटे को बुली किया, ऐसा लगता है तुम्हें? तो जो यू बोलते तुम क्या कर रहे हो, उसे छोड़ो, उसकी उसकी सांसें अटक जाएगी, छोड़ो छोड़ो। लेकिन विंग जो है अपने हाथों को कसते जा रही थी उसकी नेक के ऊपर। ली फैंग ऑलमोस्ट चोक होने वाली थी, तब जो विंग है वो अपने हाथों को हटा लेती है, उसे धड़ाम से धक्का देती, तो वो जो है टी टेबल के ऊपर जाकर उसकी जो कोना थी उसके ऊपर उसकी सर लग जाती है और वहाँ से ब्लड आने लग जाती। ये देखकर जो मैडम यू है वो चिल्लाने लग जाती है, बोलती कि तुम्हारी हिम्मत कैसे है मेरे बेटे को हर्ट करने की? ये बोलते हो वो उठती है और उसे मारने के लिए आते, लेकिन विंग जो कि अब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई थी इसीलिए वो जल्दी से उसकी हाथों को रोक देती है और उससे भी 3-4 थप्पड़ लगा देती है, और मैडम यू भी जो है सोफा में गिर गई थी और वो
अपने गालों पर हाथ लग लेते हुए वो अपने हस्बैंड की तरफ देखते हुए बोलते, फैमियन इसकी हिम्मत कैसे है हम मेरे पर हाथ तुलने की, और तुम बस खड़े खड़े देख रही हो। तो जो फैमियन है वो बोलती नहीं मैं, और इसके बाद जो है वो गार्ड्स को आवाज़ देती है। तो गार्ड जब अंदर आती है तो फैमियन बोलती इसे पकड़ो और इसे जाकर रूम में बंद कर दो। तो जो विंग है वो उन गार्ड्स की तरफ घूर के देखती है और फिर फैमियन की तरफ देखते हुए बोलते, ओह आपको ऐसा लगता है कि ये लोग मुझे रूम में बंद कर देंगे? मिस्टर जैंग फैमिया, ये आपकी गलत फैमिली है। तो जो सुनकर जो फैमियन है वो बोलती कि तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे नाम लेने की, मैं तुम्हारी डैड हूँ, भूलो मत। तो जो विंग है वो बोलते, हाँ मैं सच में भूल गई हूँ, मेरी डैड, मुझे याद आए मेरी डैड तो 13 साल पहले मर गई है ना मेरी मॉम के साथ। ओ मेरी हिसाब से तो यही लगती है मुझे, तो मेरी तो कोई डैड नहीं है और मेरी कोई फैमिली भी नहीं है मिस्टर जैंग फैमिया। तो आप मुझे अपना बेटा ना ही कहेंगे तो अच्छी बात होंगी ना। ये बोलकर जो है वो जैंग फैमिया की तरफ घूर के देखते हैं। तो जो गार्ड्स है जैंग फैमिया उस गुस्से में उसकी तरफ देखते हैं, ऑर्डर देते हैं कि इसे पकड़ो और इसे पकड़ के रूम में लॉक कर दो। लेकिन विंग जैसे ही गार्ड्स उसके आसपास आते हैं वो एक के बाद एक को मार के गिराने लग जाती है, और जैंग फैमिया मैडम यू तो बस शॉकिंगली देखने लग जाते हैं, और जो ली फैंग थी वो तो बेहोशी हो गई थी अपने ब्लड देखकर सिर पे। इसके बाद जो विंग है वो उन सारे गार्ड्स को पीट कर बराबर करने के बाद वो मिस्टर जैंग फैमिया के सामने आते और बोलते कि ओह आप डर गई क्या? मैंने तो अभी कुछ भी नहीं किया, अभी तो बस शुरुआत है, आगे आगे देखो तुम्हारी बर्बादी कैसे स्टार्ट होती है। मिस्टर चैंग, आज से तुम्हारी बर्बादी की शुरुआत है। तुमने जो मुझे सरवाइव किया है इतनी सालों तक, मैं तुम्हें एक एक की हिसाब चुकता करूँगी। ओके ना? चलो आज के लिए मैं इतना ही करती हूँ, बाय बाय। और ये बोलकर जो विंग है वो अपनी पॉकेट से अपनी सनग्लास को बाहर निकालते हैं और अपनी जो है इसके ऊपर देते हुए बस वो वहाँ से निकल जाती है एक बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश तरीके से। और इसके बाद विंग बाहर आने के बाद जो है वो अपनी कार में बैठ जाती है, और बैठने के बाद क्योंकि अब तक जो उसके असिस्टेंट है वो वहाँ पर कार को ले आ चुकी थी। इसके बाद विंग अपनी कार में बैठने के बाद बोलते कि जो इन फैमिली को जो पैसा दिया था उन्हें जो है उस कंपनी को बोलो उनके ऊपर प्रेशर दे। तो जो उसके असिस्टेंट बोलते बट सर वो हमारी बात क्यों सुनेगी। तो जो विंग है बोलते तुम भूल गए हो क्या हम कौन हैं? तो बोलती यस बॉस, ठीक है मैं उनके साथ बात करती हूँ। इसके बाद विंग बोलते हैं आगे की प्लान हम घर जाकर करेंगे, हमारी बिला कहाँ पर लिए हो? तो जो बोलते सर हमने एक हाई जो है लोग मतलब जो बहुत ज़्यादा अमीर होती है जहाँ पर वो लोग अपने एक एक मेंशन बनाते हैं, हम भी वहाँ पर ही हमारे लिए ख़रीद लिया है। बोलते ठीक है। इसके बाद जो है वो उस हाई सोसाइटी में पहुँच जाती है जहाँ पर उसने उसके असिस्टेंट ने उनके लिए बिला जो है वो ख़रीद चुकी है। इसके बाद विंग कार से उतरते हैं और अपनी जो बिला है उसके अंदर वो चली जाती है, और जाने के बाद वो बस अपने लिए जो रूम बुक प्रिपेयर किया था उसमें जाकर चली जाती है, और उसके असिस्टेंट इस तरह सारे काम कर रही थी। कुछ देर बाद देखते हैं विंग जो कि अपने सारे बॉडी के कपड़े उतारने के बाद वो शावर ले चुकी थी, और वो बाथ गाउन में आकर अपनी बेड पर बैठ जाती है। फिर वो अपने लिए थोड़ा सा वाइन मंगाते हैं, सर्वेंट आकर उसे वो वाइन दे जाती है। तो विंग जो है उस वाइन को लेते हुए बस उससे उसकी सिप ले रही थी, और वो अपने मन में जो है प्लानिंग कर रही थी कैसे कैसे पूरी जंग फैमिली को बैंकरप्ट करके दिया जाए, और उसकी मॉम की जो
कंपनी में शेयर थी उसे कैसे वापस लिया जाए, वही सब सारी चीज़ें सोचते हुए बस उस वाइन को पी रही थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं लैन वांग जी, उसके पास जो कि उसके असिस्टेंट आते हैं, बोलते कि बॉस हमने उनके बारे में इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश की तो हमें बस पता चला है कि जो वो लड़का ओमेगा लड़का थी उसके नाम बेबुशान है और उसकी निकनेम वी इंग है। तो सुनकर जो वांग जी है बोलते वी इंग, नाइस नेम। तो जो असिस्टेंट बोलते तो बोलते आगे। उसके बाद जो उसके असिस्टेंट है वो बोलते कि वो जैंग फैमिली से बिलोंग करते हैं, जैंग फैमिली की फर्स्ट वाइफ की बेटा है। लेकिन हमें जितना पता चला है कि जैंग फैमिली ने अपने बेटे को जब वो 5 साल की थी तभी उससे जो है कोरिया भेज दिया था। ये सुनकर वो बोलते व्हाट, 5 साल के बच्चे को वहाँ पर क्या किसके पास? तो बोलते नहीं सर, उन्होंने बस उस देश में उन्हें भेज दिया है और आई डोंट नो इसके बाद उनके साथ क्या हुआ, क्योंकि उनकी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिला उसकी बात की। इसके बाद हमें पता चला है कि उन्होंने जो है मिस्टर वेबुशियन को जो है वो चाइना से बैंड कर दिया था, जिस वजह से वो यहाँ पर आ भी नहीं सकती थी। वो बोलते व्हाट, ये सब क्या? तो बोलते यस सर, उन्होंने ऐसा ही किया। लेकिन अब हमें पता चला कि उन्होंने वापस से उन्हें बुला लिया, क्योंकि जो जाओ ग्रुप की मिस्टर जाओ की जो बेटा थी, जो कि आपको पता ही है वो कैसा। तो बोलते क्या उसके साथ क्या? तो बोलते कि उन्होंने उनसे बहुत ज़्यादा ही पैसा लिया और बिजनेस डील भी किया था। तो इस वजह से अब मिस्टर जाओ चाहती है कि उनकी वो जो मेंटल जो लड़का है, मतलब उसकी जो है दिमाग ठीक नहीं है, उसी से जो है उसकी ओमेगा बेटे की शादी करवाया जाए। तो इसलिए उन्होंने अपनी फर्स्ट जो वाइफ की से जो मिस्टर बेबिशियन है उन्हें यहाँ पर वापस से बुला लिया, क्योंकि उनकी जो सेकेंड मिस्ट्रेस के साथ जो बच्चा है, मतलब जो मिस्टर जैंग फैमिली की सेकेंड बेटा है, वो उस जो दिमाग खराब इंसान के साथ शादी नहीं करना चाहती, इसलिए। तो बोलते व्हाट, ऐसे कैसे कर सकते हो, पागल है क्या? और डैड भी है क्या? तो बोलते सर आई डोंट नो, बट हमने जो इन्फॉर्मेशन निकाला यही है। तो बोलते तो क्या वो अभी वहाँ पर है? तो बोलते नहीं सर, उन्होंने जैंग जो है मेंशन गई थी, लेकिन हम आदमी से पता किया तो पता चला कि वहाँ पर उन्होंने बहुत सारा तबाही मचा कर जो है उस मेंशन से बाहर निकल गई। अभी वो कहाँ है फिलहाल से हमें पता नहीं चल रहा है। ऐसा लग रहा है कि उनकी जो इन्फॉर्मेशन है वो हाइड किया जा रहा है। इस सुनकर वांग जी बोलते व्हाट, वो कौन है जो उसकी इन्फॉर्मेशन हाइड किया जाएगी? तो बोलते आई डोंट नो सर, बट मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि जब 5 साल पहले उन्हें वहाँ पर जो है भेज दिया गया था, उसकी बात की वहाँ पर कोई भी इंफॉर्मेशन हमें नहीं मिली। बोल दो व्हाट, ये कैसे हो सकती है? एक आमसी इंसान की इंफॉर्मेशन निकलना तो हमारे लिए आसान बात है ना। बोलती यस बॉस, लेकिन अगर वो आमसी ना होकर कुछ और हो तो थोड़ा मुश्किल होती है ना। तो बोलते बट ऐसा कैसे हो सकता, उसे देख कर तो ऐसा नहीं लग रहा है। तो बोलते बॉस हमें नहीं पता है, हमें अभी तक पता नहीं चला, हमें बस इतना ही पता चला। बोलते ठीक है, जो अदर काम है उसे कर लो। और मीटिंग कितनी बजे है? तो बोलते सर 1 घंटे बाद ही हमें बाहर जाना है। तो बोलते ठीक है। और इसके बाद वांग जी वो अपने वहाँ पर काम करने लग जाते हैं और उसके असिस्टेंट वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। 1 घंटा बाद वांग जी ने अपनी मीटिंग पे चली गई और मीटिंग करते करते शाम हो गई थी। फिर जो वांग जी है वो क्लब में चली गई थी, क्लब में और एक मीटिंग थी उसे ख़त्म करने के लिए। हम दूसरी तरफ विंग की सीन देखते, विंग जो कि अपने रूम में अपने जो ड्रिंक कर रही थी, इसके बाद वो थोड़ी देर के लिए सो गई थी, क्योंकि वो जर्निंग करके आई थी तो उसे टायर्ड लग रही थी। इसके बाद शाम के टाइम विंग जो है वो अपने सेक्रेटरी को बुलाते और बोलते कि हमें क्लब जाना है। तो सेक्रेटरी जो है बोलते जी बॉस। और इसके बाद जो विंग है
वो सीधा रेडी हो जाती है। उसकी जो ड्रेसेस थी वो थोड़ा अजीब सी थी। जो उसकी जीन्स थी वो कटा फटा थी और उसकी जो टी शर्ट थी वो भी बहुत ही अजीब सी थी। मतलब बहुत ज़्यादा दिख रही थी, उसकी रिवीलिंग हो रही थी बॉडी। और इसके बाद विंग जो है अपनी इसी तरीके से अपने सारे सामान जो है पैक करते और फिर वो निकल जाती है क्लब के लिए। दूसरी तरफ हम क्लब के सीन देखते हैं। वांग जी जो कि एक बंदे के साथ डील करके अभी अभी बैठी हुई थी और इसके बाद वो अपने जो असिस्टेंट है वो बोलते हैं कि इनके ऊपर नज़र रखो, क्योंकि मुझे इनके ऊपर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है कि ये लोग सही में सारे काम जो है लॉयल्टी से करेगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लोग कुछ तो करने वाले हैं हमारे ऊपर, कुछ तो प्लानिंग कर रहे हैं। तो जो उसके असिस्टेंट है यंग बॉ, वो बोलती है यस सर, मैं उनके ऊपर नज़र ज़रूर रखूँगी। इसके बाद जो वांग जी हो वहाँ पर अपने कुछ और भी काम कर रहे थे और ड्रिंक भी कर रहे थे। विंग जो कि क्लब में उसी क्लब में पहुंच गई थी और पहुंचने के बाद वो वांग जी की दूसरे साइड जो है, दूसरे साइड के सोफ़ा पे, वो एक ओपन जगह थी बट वीआईपी लोगों के लिए भी थी, ऐसे आम लोग भी आ जा सकती हैं। तो वहाँ पर वो दूसरे साइड बैठी हुई थी वांग जी की। इसके बाद जो विंग है वो काफ़ी सारे हर ड्रिंक जो है वो ऑर्डर दे देती है और ऑर्डर देने के बाद वो उससे एक एक करके गटकने लगती है। उसके असिस्टेंट जो है उसे देख रही थी लेकिन कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उसे भी पता है भाई अगर तुम बोलोगी तो तुम जाओगी काम से। इसलिए वो भी कुछ नहीं बोलते, वो अपने लिए नॉर्मल से एक ड्रिंक जो है ऑर्डर देते, क्योंकि उसे विंग को भी घर ले जाना होगा। अगर वो टल्ली हो गई तो फिर उसकी बॉस का क्या होगा, इसलिए उसे जो है नॉर्मल सॉफ्ट ड्रिंक पीना है। फिर हम देखते हैं यहाँ से कुछ देर बाद विंग लगभग 15 ग्लास को जो है ख़त्म कर चुकी है, वो भी स्ट्रॉन्ग वाइन। और इसके बाद विंग थोड़ा थोड़ा टल्ली होने लग गई थी और विंग जो है अपने होश धीरे धीरे जैसे खो रही थी। तभी वहाँ पर एक जो है लोकल बोल सकते गुंडा टाइप की वो लोग आते हैं और विंग की जो है देखते हैं एक ओमेगा एंड विंग की कटा फटा जीन्स, उसकी रिवीलिंग जो है टी शर्ट, ये सब देखकर जो है वो इंसान अपने लालच को संभाल नहीं पाए और विंग के पास आ गई बदतमीजी करने के लिए। विंग उसे बार बार बोल रही थी कि यहाँ से निकलो, मुझे तुम्हारी शक्ल देखकर बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है तुम्हारी तरफ भी देखो, यहाँ से निकलो। लेकिन वो बंदा है सुनकर और भी ज़्यादा गुस्सा हो गई और बोलते तुम्हारी हिम्मत कैसे, एक पिद्दी से ओमेगा मुझे ऐसे बोल रही है कि मेरी शक्ल देखना नहीं चाहते। यहाँ पर जो विंग के असिस्टेंट है वो भी वॉशरूम में गई थी और ना वो ये सब होने भी नहीं देती, लेकिन वो अभी फ़िलहाल से वॉशरूम में है तो कुछ कर नहीं सकती। तो जो विंग है बोलते कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे पिद्दी सा बोलने की, छोड़ूंगी नहीं, तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ। तुम्हें क्या पता। सब सुनकर जो है वो आदमी बोलते तुम कौन हो तो एक पिद्दी सी मैं गई हूँ। दूसरी तरफ हम वांग जी की तरफ देखते हैं। वांग जी जो कि सब शोर की वजह से उसकी डिस्टर्ब हो रही थी तो पीछे मुड़ के देखती है। फिर जब वो देखती है कि विंग है वहाँ पर, वो तो शॉक ही हो जाती है और जब उसकी 7 बंदों को देखते तो गुस्सा हो जाती है और अपने असिस्टेंट की तरफ देखते हुए बोलती है इन सबको यहाँ से हटाओ वरना। तो बोलते सर बट ये तो बोलते कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती उसके आसपास भी कोई और बंदा हो, कोई अल्फा हो, तुम समझ रहे हो। तो बोलते सर मैं समझ गई, लेकिन ठीक है। इसके बाद जो उसके असिस्टेंट हो वो उस तरफ जाने ही वाली थी कि जो वहाँ से एक थर्राम से आवाज़ आती है, क्योंकि थोड़ी देर पहले वो बंदा विंग के साथ जो है चिप होने की कोशिश कर रही थी और उसके साथ बदतमीजी भी कर रही थी, ये दोनों जब बात कर रही थी। तो जो विंग है उससे आ गई थी गुस्सा भाई, वो सीधा उस इंसान को उठाते और उससे सीधा वहाँ पर जो ग्लास थी उसके ऊपर फेंक देती, माने ग्लास टेबल जो थी उसके ऊपर फेंक देती और वो बंदा इतना कस के चिल्लाया भाई, क्योंकि उसकी पीठ हाथ सारी जगह पे कांच जो है वो घुस गई है।
ये देखकर तो वांग जी और उसकी जो असिस्टेंट है वो बस मुँह हाथ खुलकर देख रही थी और बस सोचने की कोशिश कर रही थी एक किसने किया है, हाँ किसने किया है। उस बंदर के साथ जो और भी लोग थे वो सारे आ जाती है विंग को मारने के लिए, लेकिन विंग ऐसे मूव करते हैं भाई जैसे क्या ही कहना है, और वो एक एक करके धो सबको धो देती है। वांग जी तो बस वहाँ पर खड़े खड़े देखते ही रह गई थी। इसके बाद जो उसके असिस्टेंट है विंग, वो उसकी असिस्टेंट आ जाते और बोलते बॉस क्या हुआ, अब ठीक तो ना? तो बोलते ठीक हो, पता नहीं इस नमूने कहाँ से आ गई, मैं थोड़ा ड्रिंक कर गई, इंजॉय करने आई थी, लेकिन पूरा इंजॉय के बैंड बजा दिया। मुझे यहाँ नहीं रहना है, चलो मैं घर जाना चाहती। तो जो उसके असिस्टेंट बोलते ओके ओके बॉस ठीक है। और ये बोलकर जो है विंग वो चलने लगते, लेकिन वो उससे चला भी नहीं जा रही थी, वो इधर से उधर गिर रही थी। ये देखकर वांग जी की होठों पे एक स्माइल आ जाती है और बोलती इंटरेस्टिंग, ये मतलब अभी सबको पीट रहा था इतनी स्मूथली और अभी देखो ये चल नहीं पा रहे। क्या क्या सच में ये कितना क्यूट है ना यंग बॉय। तो बोले हाँ क्यूट सर, क्यूट किधर से लगती है आपको? हाँ तो जो वांग जी हो उसे घूर के देखती है तो बोलते सर मैं तो बस वो बोल रही हूँ ना। हाँ, देखिए ना कितना बुरे हालत कर दिया, ड्रिंक करने के बावजूद आपको क्यूट लगती है? तो जो वांग जी है बोलते मेरी नज़र से देखो ना। तो बोलते हाँ सर ठीक है, समझ के पता नहीं क्या होती है इनको, जब से इन्हें देखा है तब से अजीब सी हरकतें नहीं कर रहे क्या? मेरी बस तो ऐसा नहीं था, मेरी बस को क्या हो गया? और वो अपने मन में जो है नौटंकी कर रहे थे। तो जो वांग जी है उसकी तरफ देखते बोलते हो गई तुम्हारी? हाँ मुझे कोस कर अगर तुम्हें हो गई तो इन सबको ठिकाने में लगाओ और इन सब की प्राइवेट पार्ट को काट दो। और इतनी ज़्यादा कोल्ड वॉइस में कहा था, यंग बॉब भी काँप गए थे, बोलते हाँ अगर हमने इनकी काट दिए तो एक कभी भी अपनी फैमिली को आगे नहीं बढ़ा पाएगी बॉस। तो जो वांग जी बोलती इस तरह की बंदा को आगे भी बढ़ाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अगर वो आगे भी बढ़ाया अपनी फैमिली को उसकी बच्चे भी ऐसे ही हो सकती है। तो ये सुनकर जो यंग बॉय बोलता हाँ बच्चे भी ये कैसे? तो बोलते शाट अप, चुपचाप जाओ और इनको हमारी गोडाउन में लेकर इनकी ठिकाना लगाओ। इनकी हिम्मत कैसे हुई उससे की तरफ गंदी निगाह से देखने की भी, अगर उसकी तरफ इस तरीके से आगे भी किसी ने देखा ना तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। अरे बोलकर जो है वांग जी बोलते इन सबको ठिकाना में लगाओ फिर घर आ जाना, सॉरी घर चले जाना। ये बोलकर जो है वांग जी वहाँ से निकल जाते और यंग बाबू बस अपने सर को खुजाते रह गई थी। अरे अब इन लोगों को ठिकाना भी मुझे ही लगाना है। मैंने तो सोचा था मैं जाकर थोड़ा रेस्ट करूँ, नहीं 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 यंग बाबू तेरी जो बॉस है ना सच में एक डेविल है, तुझे ड्रेस भी नहीं करने दिया और देख काम पकड़ के चली गई। मैं क्या करूँ? और ये बोलकर जो है यंग बॉब बहुत ही ज़्यादा नौटंकी कर रही थी, फिर बोलते हाँ रहने भी दो अब करना ही पड़ेगा। हाँ। और ये बोलकर वो वहाँ से अपने कुछ बंदों को बुलाते और फिर इन लोगों को उठाकर ले चली जाती। यहाँ से हम सीन शिफ्ट करके देखते हैं अगले दिन सुबह की विंग, जो कि सुबह सुबह जब उठी थी तो उसे बहुत ही ज़्यादा अपनी सर जो है दर्द पेन हो रही थी। उसकी सर में ड्रिंक की वजह से हैंग हो क्या बोलते इसे, मुझे याद नहीं आ रहा, जो भी है उसके असिस्टेंट जो है उसे हैंगओवर सूप दे आती है और बोलती सर इसे पी लीजिए और ना अपनी आपके सर में और भी ज़्यादा पेन होगा। तो जो विंग है बोलते हैं ठीक है थैंक यू, यहाँ पर रख कर जा सकते हो तुम। अरे बोलकर जो है वो वॉशरूम में जाती है फ्रेशन अप होने के बाद अपनी सुबह के
ड्रेस में आ जाती है और वो उस सूप की तरफ देखते तो उसे पी लेती, क्योंकि उसके सर में बहुत ही ज़्यादा पेन हो रही थी। और फिर जो विंग है वो अपने असिस्टेंट को बुलाते और बोलते कि उसे गार्डन में कुछ मतलब आर्ट की चीज़ें चाहिए, क्योंकि वो आर्ट करना चाहते हैं सुबह सुबह। ये सुनकर जो उसकी असिस्टेंट है वो से, पर बॉस इतनी सुबह सुबह कौन आर्ट करते हैं? तो बोलते मैं करती हूँ, क्या कोई प्रॉब्लम है? तो बोलते नहीं। तो वो बोलते ठीक है। इसके बाद जो विंग फिर बोलते नहीं रहने दो, मैं बाद में कर लूँगी, फ़िलहाल से मुझे थोड़ा जो जॉगिंग करने के लिए जाना है, क्योंकि मेरी बॉडी पेन कर रहा है। तो बोलती बॉस ठीक है। इसके बाद जो विंग है वो अपने ब्लैक अटायर में आ जाती है, मतलब जॉगिंग की ड्रेस में आ जाती है, और आने के बाद वो निकल जाती है अपनी उसी जो हाई सोसाइटी की एरिया थी वहाँ पर ही जॉगिंग करने के लिए चली जाती है। फिर हम देखते विंग जो है 1 घंटे से लगभग इधर से उधर जो है भाग रही थी, मतलब दौड़ रही थी, और फिर वो धीरे धीरे अपनी जो है मेंशन की तरफ ऑलमोस्ट पहुंच ही गई थी। तभी उसके सामने जो है वांग जी आ गई थी। ये देखकर जो है वो मतलब अचानक से शौक होकर खड़ा हो जाते, बोलते होता है ले क्या बदतमीजी है। तो जो वांग जी है वो बोलते आई एम सॉरी, वो एक्चुअली मैं बस ऐसे आ गई थी सामने, मैंने ध्यान नहीं दिया। तो बोलते ठीक है हट जाओ। तो बोलते अरे ऐसे कैसे बात कर रहे हो, हम अगर टकरा ही गई है तो हमें बात करना चाहिए ना। तो जो विंग उसे घूर के देखते बोलते ओ ऐसा क्या? तो अब तुम डिसाइड करोगे क्या हमें बात करना चाहिए या नहीं। बेचारा वांग जी तो उसकी तरफ बस अपनी नॉर्मल आइज से देख रहे थे कि भाई इतना ज़्यादा कोल्ड और रूड क्यों है, नॉर्मली बात नहीं कर सकती है, मैं भी तो इतनी कोल्ड नहीं हूँ शायद से। तो जो विंग है उसके सामने चुटकी बजाते हुए बोलते ओ हेलो मिस्टर, क्या सोच रहे हो, अपने दिमाग में क्या खुचर पुचर कर रहे हो, मुझे भी बताएंगे। तो बोलते नहीं तो मैंने कुछ भी नहीं सोचा। तो बोलते तो बकवास, यहाँ से हटो, मुझे जाना है अपने घर में। तो बोलते सच में, तुम्हारे घर कहाँ पर है? तो बोलते तुम्हें जानने की ज़रूरत क्या है, तुम्हें मैं बताकर मेरी क्या फ़ायदा है। तो बोलते ठीक है, नहीं मैं इसलिए पूछती क्योंकि मैं भी यहाँ पर रहती हूँ। तो जो विंग कंफ्यूज होकर बोलते क्या मतलब तुम यहाँ पर रहती हो? तो जो वांग जी है बोलते हाय आई एम लैन वांग जी। ये सुनकर जो विंग है वो बोलते व्हाट लैन वांग जी? तो बोलते मैं लैन फैमिली से बिलोंग करती हूँ। लैन वांग जी नाम तो सुना ही होगा, बिजनेसमैन, बिजनेस टाइकून। तो बोलते कि सुना हूँ। तो बोलते अरे तो मैंने तुम्हें अपनी इंट्रो दिया है। तो जो विंग है बोलते ठीक है, और ये बोलकर वो भी हैंडशेक कर लेते और बोलते हैं कि वेवुशियन। ये सुनकर वो बोलते ओके, तो मिस्टर वेवुशियन आप सुबह सुबह जॉगिंग करने के लिए जाते? तो जो विंग बोलते हैं तो जो वांग जी है वो बोलते हैं कि क्या हम कॉफ़ी पी सकते हैं? तो जो विंग है वो बोलते हैं नहीं, मैं फ़िलहाल से स्वेट से भरी हुई हूँ, मैं जाकर शावर लेना चाहती हूँ। तो जो वांग जी बोलते हैं ओके, तो फिर कॉफ़ी नेक्स्ट टाइम। तो बोलते हैं बाद में देखा जाएगी। तो बोलते इतना भी रूडली बात मत करो, तुमसे लैंड एम्पायर की सेकंड हायर बात कर रहे, तुम ऐसे कैसे बात कर सकते हो? तो जो विंग है उसे थोड़ा फ्रस्ट्रेशन होती है, क्योंकि उसे अल्फ़ा से ही बोल सकती हूँ नफ़रत है। तो जो विंग है उसकी थोड़ा सा और करीब आ जाती है और उसके आंखों में देखते हुए बोलते हैं तो मैं क्या करूँ, तुम लैन एम्पायर की सेकंड हायर हो, तो क्या इससे मुझे कोई फ़ायदा होने वाली है मिस्टर लैन वांग जी? हाँ बताइए, मुझे कोई फ़ायदा होने वाली है? तो जो वांग जी खुद थोड़ा घबरा जाती है उसकी इस बोल्ड हरकत को देखकर, वो थोड़ा पीछे हो जाता है नहीं नहीं, ठीक है अब जा सकते हैं। और इसके बाद जो वांग जी है वो बस अपनी ही जगह पे खड़े हो जाते हैं, और बेचारा विंग जो है वो अपनी घर की तरफ चली जाती है। जब वांग जी देखती है कि वो किस घर में जा रही है तो शौकी हो जाती है, बोलते हाँ
और वो यंग की तरफ घूर के देखती है, बोलते कि तुमने इससे भी नहीं पता कर पाई, देखो हमारी घर के सामने वाली बंगलो पे ही रहती है। बोलते जब बोलते तो सर आपको पता ना ये हाई सोसाइटी एरिया है, तो इतनी आसान थोड़ी ना है, और मैंने सोचा नहीं था कि ये इतनी ज़्यादा रिचेस जो है लोगों के बीच में आकर रहेगी, क्योंकि इसकी फैमिली तो इतना भी मतलब खास रिच तो है नहीं, और इसे तो कोई पैसा भी नहीं देते, तो मुझे लगा शायद नहीं हो सकती, तो मैंने ढूंढा ही नहीं। तो जो वांग जी उसे गुस्से में घूर के देखते बोलते बकवास। और इसके बाद जो है वांग जी वहाँ से फिर अपनी जॉगिंग करने के लिए मतलब करते हुए निकल जाते हैं। विंग जो कि वांगे को वहाँ से निकलते हुए जो पीछे मुड़कर देखती है, और वो अजीब सी फील करती है, और वो अपनी मतलब दिल पे हाथ रखते, ये क्या हो रहा है, इतना जोर से क्यों धड़क रहा है। और वो उसमें क्या वो उसका था सैंडलवुड का, बहुत ही ज़्यादा कमिंग थी वो, मुझे पता नहीं काम कर रहा था, ये मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा आखिरकार मुझसे हो क्या रहा है ये सब। बोलते छोड़ो भी, मुझे इस इंसान से दोबारा नहीं मिलना है, ये सोचकर जो है विंग अपने घर पे चले जाते हैं। फिर जो विंग है घर में जाने के बाद वो फ्रेशन अप होती है, फिर ब्रेकफास्ट टेबल में आती है ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो जो उसके असिस्टेंट है बोलता है बॉस आपकी फ़ोन में कॉल आई थी और बताया गया है आपको जैंग मेंशन में जाना है, क्योंकि और ना वो आपकी मॉम की अस्थियाँ जो है उसे जो है फेंक देगी। ये सुनकर विंग शॉक हो जाते, बोलते व्हाट, ये सब क्या बोल रहे हो, क्या बकवास है। तो बोलते कि आपकी जो सो कॉल डैड है उसने फ़ोन किया था, उन्होंने ये सब बोला है। तो बोलते ओह मिस्टर जैंग फैमिया, मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। अब इतनी ज़्यादा घटिया में उतर गई कि मेरी मॉम की अपनी फर्स्ट वाइफ की रॉक भी आप अपने पास संभाल के नहीं रख सकती हो। कम डाउन, तुम गुस्सा नहीं हो सकते हो ठंड। तो अब मुझे क्या करना होगा बताओगे मुझे। तो बोलते सर आपको वहाँ पर जाना ही होगा। तो जो विंग है वो ये सुनकर बोलते ठीक है ठीक है। ओ गॉड, मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रही है। और ये बोलते हुए जो जो प्लेट में उसकी खाना थी उसे कूट देते और वहाँ से बिना ब्रेकफास्ट करके उठ जाती। उसकी पूरा मूड ही ख़राब हो गई थी। तो उसके जो असिस्टेंट है वो थे शिट, मैं थोड़ी देर बाद में भी बता सकती थी। ब्रेकफास्ट भी नहीं कर पाई, ब्रेकफास्ट को इतनी टुकड़ों में कूटा है, देखो ना वो लोग भी रो रही है। मैं क्या करूँ इनकी गुस्से की शिकार कभी मैं ना हो जाऊँ। और ये सोचते जो है वो वहाँ से उसके पीछे पीछे निकल जाती। विंग जो कि रेडी होने के बाद सीधा अपने असिस्टेंट को लेकर पहुँच जाती है अपने घर। वहाँ पर पहुँचने के बाद जो उसकी डैड थे, उसकी डैड के साथ साथ उसकी जो विंग की ग्रैंडफादर थी मिस्टर जैंग, वो भी वहाँ पर बैठी हुई थी। एंड मैडम यू एंड जो ली फेंग है वो भी वहाँ पर बैठी हुई थी। और वो लोग उसे देखते हुए बोलते आओ आओ, तुम्हारी इंतज़ार थी हमें, आखिरकार तुम आ गए। तो ये सुनकर बोलते कि मैं आ गई तो अब क्या। और ये बोलकर जो है वो फिर से जाकर सोफ़ा में बैठ जाती। तो जो उसकी डैड है वो बोलते तुम्हें कोई तमीज़ नहीं है, तुम्हारे सामने तुम्हारी ग्रैंडफादर बैठी हुई है, तुम कोई भी ग्रेट नहीं कर रहे हो, कुछ उन्हें सम्मान नहीं दे रहे हो और सीधा इतनी बदतमीज़ी से बैठ गई हो, क्या तुम्हें तमीज़ नहीं सिखाया गया है। तो जो विंग है बोलते कि ओह माय डियर सो कॉल्ड ग्रैंडफादर, कौन तमीज़ सिखाएगी, क्या मेरे पास आप थी, क्या आपकी सो कॉल्ड डैड बेटा थी, या फिर आपकी सो कॉल्ड बहू, कोई तो नहीं थी। तो मैं तमीज़ कैसे सीखूं, भला एक ऑर्फन की जैसे लड़का को कोई तमीज़ सिखाने वाला था ही नहीं, तो तमीज़ कैसे सीखेगी।
ये सुनकर जो उसकी ग्रैंडफादर है वो बोलते कि वेवशान, क्या बकवास है, तुम इतनी बदतमीज़ कैसे हो गई हो। तो जो विंग है बोलते कि मैं बदतमीज़ हो गई हूँ, बट मुझे भी तो नहीं लग रहा है कि मैं बदतमीज़ हो गई हूँ, आपको ऐसा क्यों लग रहा है। और ये बोलते हुए जो वहाँ पर एक एप्पल थी उसे उठा लेती है और खाने लग जाती है और बोलते ऐसे भी आप लोगों ने मुझे ब्रेकफास्ट भी करने नहीं दिया, यहाँ पर फालतू में बुला लिया, तो मुझे भूख लगी है तो मैं एप्पल ही खा लेती हूँ। तो जो विंग जब एप्पल खा रही थी तो जो ली फैंग है वो बोलती कि तुम तो भुक्कर हो, तुम्हें क्या खाना नहीं मिलता है। हाँ हाँ हाँ, खा लो, हम भिखारी को एक एप्पल तो दे ही सकते। ये सुनने के बाद विंग को इतना गुस्सा आते हो, सीधा उस एप्पल को फेंक कर मारती है ली फैंग की तरफ, और बेचारा ली फैंग की फिर से सर फूट गई थी और वो एप्पल जो है टुकड़े टुकड़े हो गई थी। ये देखकर तो लोग शॉक हो जाते हैं और ली फैंग इतनी ज़ोर से चिल्लाते हैं और वो वहाँ पर सीधा बेहोश, बेचारा उसके ऊपर हर बार विंग अटैक कर देते और बेचारा बेहोश हो जाती है। ये देखने के बाद जो ली फैंग की मॉमी थी वो चिल्लाने लग जाती कि देखो हनी, देखो इसने फिर से मेरे बेटे को हर्ट किया, मैं इसे छोड़ूंगी नहीं, मैं इसे मार डालूंगी, इसकी कीमा कीमा बना दूंगी, मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। और ये बोलकर जो है गुस्सा में आती है और जो है विंग को मारने के लिए कोशिश करते। तो विंग जो है वो बोलती है कि ओह माय सो कॉल्ड स्टेप मदर, आप मुझे मारने के लिए आ गए, आप लगता है काल की थप्पड़ भूल गई हो। और ये बोलकर वो फिर से उसे 2-3 थप्पड़ लगा ही देते और वो उसे बोलते कि अपनी जगह पर जाकर बैठो तमीज़ से, ठीक है ना। और ये बोलकर जो है वो बोलते कि तो असली मुद्दे पे आते हैं, मेरी मॉम की अस्थिया कलश कहाँ पर है जो मुझे चाहिए अभी की अभी। तो उसकी डैड जो है वो हंसने लग जाते, बोलते तुम्हें क्या लगता है कि हम तुम्हें इतनी आसानी से वो दे देंगे। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, तुम्हें पहले उस इंसान से शादी करना होगा। तो विंग बोलते ओ, मैं क्यों करूँ भला, जबकि वो आपकी सो कॉल बेटे को पसंद करते हैं। तो बोलते तो क्या हुआ, ली फैंग उसे शादी नहीं करना चाहते तो तुम्हें शादी करना होगा। तो विंग जो है बोलते ओह मुझे करना होगा, बट मैं तो नहीं कर रहा। तो बोलते कि तुम्हें करना ही होगा। तो जो विंग है वो बोलते कि नहीं मैं नहीं करूँगी। और इसके बाद जो विंग को है वो कुछ गार्ड्स को जो है बोलते कि पकड़ो इसे, इसे रूम में लॉक करके उसे पनिशमेंट करना है। तो जो विंग जब ये सुनते बोलते उफ आप फिर से मुझे हर्ट करने के लिए आ गई। हाँ, और इसके बाद ये बोलकर वो गार्ड्स को जब पीटने लगती है तो जो उसकी स्टेप मदर है वो जाकर उसकी मॉम के अस्थि कलश को ले आते हैं और बोलते हैं कि अगर तुम नहीं रुकी तो मैं तुम्हारी मॉम के अस्थि कलश फेंक दूंगी। ये सुनकर जो है विंग रुक जाते, बोलते नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते हो, आप ऐसा कैसे कर सकते हो, ये मेरी मॉम की अस्थि कलश है, आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो बोलते मैं कर सकती हूँ, तुम तुम बहुत ज़्यादा बदतमीज़ हो गए, इसे मारो। और जो विंग हो बिल्कुल भी मतलब अब मूवमेंट नहीं कर रहे क्योंकि वो बिल्कुल नहीं चाहती कि उसकी मॉम की हस्ती कलश जो है वो मतलब टूट जाए। उसकी मॉम मर गई है, अब क्या उसकी अस्थियाँ अभी शांति से नहीं रह सकती, इससे भी उन लोगों को हार्म करना है। विंग बिल्कुल भी ये नहीं चाहते। विंग जो है उन लोग के हाथ में मार खाने लग जाती है। विंग चाहे तो इस वक्त इन लोगों को एक ही मिनट में ख़त्म कर सकते, लेकिन विंग जो कि अपनी मॉम के अस्थि के सामने वीक पड़ गई थी और वो बस जो है वो लोग मार रही थी, मार खाए जा रही थी। तभी वहाँ पर एंट्री होती है लैन वांग जी की। लैन वांग जी जो कि वहाँ पर एंटर करते ही जब देखती है कि विंग को इतना मारा जा रहा है, वो सीधा अपने गार्ड्स को ऑर्डर देती इन सबको मौत की घाट उतार दो। और ये बोलने के साथ ही वो विंग के पास आ जाती है और अपनी जो कोट थी उसे उतर कर उसे पहना देती है और उसे उठाते बोलते तुम ठीक हो। तो जो विंग है बोलते प्लीज़ प्लीज़ मेरी मॉम की उस जो कलश है उसे लेकर दो मुझे प्लीज़। तो सुनकर वांग जी बोलते ठीक है। इसके बाद जो है वो उन लोगों की तरफ देखते घूर के बोलते कि मिस्टर जैंग क्या आप
फादर होने के लायक भी हो, अपने ही बेटे को कोई इस तरीके से मारते हैं क्या? ये तो एक क्राइम हो गई ना। तो बोलते कि क्या मतलब, मिस्टर लैन आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मतलब आपके यहाँ पर कोई काम तो है नहीं क्या? कोई काम है? हाँ, क्या आप हमसे प्रोजेक्ट करने के लिए आई हो? लो भाई, ये बंदा तो पूरा की पूरा पागल है। इसके बाद जो वांग जी है बोलते कि ओह, आपको ऐसा लगता है मैं आपके साथ प्रोजेक्ट करने के लिए आई हूँ? आपकी गलतफहमी ये है, मैं आपके साथ कोई प्रोजेक्ट नहीं करने आई हूँ, मैं तो अपने बंदर को बचाने के लिए आई हूँ। ये सुनने के बाद तो वो लोग के साथ साथ विंग बड़ी बड़ी आंखें कर लेते और उसकी तरफ घूर के देखते हैं। तो जो वांगी है उसे रिलैक्स करते बोलते हैं, रिलैक्स, काम डाउन, मैं बस तुम्हें बचाने की प्रोटेक्ट करने के लिए आई हूँ। और ये बोलकर जो है वांग जी उन सारे लोगों की तरफ देखते हैं और जो वहाँ पर उस अस्थिया कलश को ले लेती है और फिर जो है विंग को बोलते कि तुम ठीक हो। और इसके बाद वो अपने बंदर को ऑर्डर देते इन सबको सबक सिखाओ। इसकी हिम्मत कैसे है मेरी बंदर के ऊपर हाथ तुलने की। और इसके बाद जो है वो जैंग फैमिया की तरफ देखते हुए बोलते कि मिस्टर जैंग फैमिया, आपको ये करना नहीं चाहिए था। आपने उसके ऊपर जो ज़बरदस्ती करने के बाद उसके ऊपर हाथ उठाने के बाद आपको लगता है लैन एम्पायर आपको छोड़ देगी? बिल्कुल भी नहीं। आगे की बर्बादी के लिए आप रेडी रहना मिस्टर जैंग फैमिया। और ये बोलते हुए जो वांग जी विंग को सीधा उठा लेते, विंग तो शॉक ही हो जाते और बोलते क्या क्या कर रहे हो तुम, मुझे छोड़ो। तो जो वांग जी बोलते शांत रहो, इतना बोलते क्यों हो? और ये बोलकर जो सीधा विंग को उठा लेते और विंग के हाथ में जो उसकी कलश थी उससे भी विंग जो है टाइटली पकड़ लेती और वांग जी उसे बर्डल स्टाइल में उठाकर वहाँ से निकल जाती है और अपने आदमी की तरफ इशारा करते हैं। फिर भाई साहब उसके आदमी ने उस सारे बंदा को इतना ज़्यादा पीटा है ना, क्या ही कहना है। और इसके बाद जो उसकी फैमिली है उससे जो यंग बाओ है वो धमकाते बोलते आगे से उसकी पीछे भी मत लगना वरना अपनी बर्बादी अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठोगी। और ये बोलकर उन वार्निंग देकर यंग बाओ भी वहाँ से चली जाती है और वो सीधा जाकर वांग जी के लिए जो है कार की डोर ओपन करते हैं जल्दी जल्दी से। और वो फिर उन लोगों को बैठते डोर बंद करते हैं और फिर वो खुद ड्राइविंग करने लग जाते हैं और वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हम जैंग मैंशन में देखते हैं। जैंग मैंशन में जो उसकी विंग की ग्रैंडफादर थी मिस्टर जैंग, उसे जो है हार्ट अटैक आ गई थी क्योंकि वो ये सब देखकर तो शॉक ही हो गई कि सच में मतलब, क्योंकि वांग जी के यहाँ से निकलने की 5-6 मिनट बाद उससे जो है न्यूज़ मिलते हैं कि उसकी कंपनी की जो शेयर है वो अचानक से गिरने लग गए। ये देख मतलब सुनते ही मिस्टर जैंग को हार्ट अटैक आ गई थी और जैंग फैमिली जो जल्दी जल्दी से जो मिस्टर जैंग और ली फैंग उसे भी उठाकर हॉस्पिटल में एडमिट करने के लिए चली जाते हैं। अब हम कार की सीन देखते हैं। कार के अंदर जो विंग है वो बस उस अस्थिया कलश को देख रही थी और वो बस मतलब एक टिच बली स्माइल करते और फिर जो है यंग बाओ को बोलती कि कार की शीशा को नीचे उतरो, नीचे नमाओ। ये सुनकर जो बोलते हाँ सर। तो बोलते मैंने कहा कार के शीशे को नीचे नमाओ। तो बोलते ओके सर। क्योंकि विंग इतनी कोल्ड वॉइस में कहा था वो यंग बाओ भी डर गई थी और वो नीचे नमा देते और वांग जी भी कंफ्यूज हो जाते। फिर जब विंग है वो उस अस्थिया कलश को देखते और उसे सीधा फेंक देती है बाहर। और वो एक जो है टी के साथ गाछ के साथ जो रोड की साइड जो गाछ होती है टी होती है उसकी साथ लगकर टूट जाती है और सारे जो उससे मतलब वहाँ पर पाउडर थी वो सारे जो है निकल जाती। ये देखा तो यंग बाओ और वांग जी शॉक और यंग बाओ तो इतनी झटके से कार रोक देती और विंग और वांग जी तो मतलब लगभग हिल ही गई थी। वांग जी जल्दी से विंग की जो
सर के ऊपर, मतलब सर लगने वाली थी सीट के साथ, तो वो जल्दी से हाथ रख देते और यंगबा की तरफ चिल्लाते बोलते तुम कर क्या रहे हो, अभी उसे चोट लग जाती। ये देखकर तो यंगबा और भी ज़्यादा डर गई, तो बोलते मैं बस शॉक हो गई थी सर, I'm sorry सर, और ये बोलकर वो माफ़ी मांग रही थी। विंग भी मतलब शॉकिंगली देख रही थी, क्योंकि एक पल के लिए विंग भी शॉक हो गई थी। और फिर जो विंग है वो देखते हैं वांग जी की तरफ, वांग जी जो है उसे अपनी तरफ मोड़ते हैं और मोड़ने के बाद बोलते हैं कि तुम ठीक तो हो ना, हाँ तुम ठीक हो। और ये बोलकर जो उसकी सिर को सहलाने लगती है, तो विंग जो है उसकी तरफ देखने लग जाती है। दोनों के आई कांटेक्ट होती है, तो विंग जो है देखती है, उसके आंखों में कुछ तो है जो विंग को समझ में नहीं आ रही थी। और विंग भी मतलब ऐसा लग रहा है कि उसकी आंखों में खो रही थी। इसके बाद जो विंग है उसको फिर से जो है उसी फेरोमोन्स जो है फील हो रही थी, क्योंकि जो वांग जी है वो अपनी इतनी ज़्यादा टेंस वाली जो है फेरोमोन्स रिलीज़ करने लग गई थी, तो विंग को उसी सैंडलवुड की एक स्ट्रॉन्ग सी जो सेंट है वो फील हो रही थी। और विंग को जो है अब इस कार की जो है सारी चीज़ें बंद है, तो उस कार के अंदर इतनी सारी सेंट होने की वजह से विंग जो है अपनी उसकी सांसें उकर रही थी। ये देखकर वांग जी बोलते विंग क्या हुआ, विंग क्या हुआ। तो जो विंग है बोलते तुम तुम तो जो यंगबा बोलते सो अपना फेरोमोन्स कंट्रोल में कीजिए, मुझे भी घुटन से हो रही है। तो ये देखकर जो वांग जी बोलते हाँ 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 हाँ, और वांग जी फटाक से अपनी फेरोमोन्स को कंट्रोल करते हैं और फिर अपनी जो सूदिंग फेरोमोन्स है उसे रिलीज करने लग जाते हैं। तब जाकर विंग को थोड़ा सा राहत मिलती है और वो सीधा जो है वांग जी की शोल्डर पे अपनी सर को रख देती, क्योंकि विंग जो है इस फेरोमोन्स की वजह से जो है वो बहुत ज़्यादा उसके ऊपर एफर्ट कर रही थी। विंग भी शौक थी, क्योंकि आज तक वो हर अल्फा की फेरोमोन्स को जो है अपने जो है सेंट को फील करने के बावजूद भी उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इस अल्फ़ा में ऐसा क्या है जो उसकी टेंस वाली फेरोमोन से विंग की इतनी हालत ख़राब हो गई। अब उसकी सूदिंग सी फेरोमोन्स की वजह से विंग की जो हालत है वो सुधर में भी आ रही थी। विंग सब देख रही थी और देखते हुए बस वांग जी की शोल्डर पे अपने सर रख दी थी और वो बस वांग जी की उस कॉमिंग फेरोमोन्स को जो है वो फील कर रही थी। इसके बाद जो यंग बाओ है वो वांग जी से बोलते हैं कि कार जो है सीधा मेंशन की तरफ लेकर चलो। वो बोलते जी सर, और ये बोलकर जो है वांग जी और यंग बाओ और विंग अपने मेंशन की तरफ चली जाती है। मेंशन के पास पहुंचने के बाद विंग जो है वो तब तक स्टेबल हो गए थे और वो वांग जी से दूर भी हो गई थी। वांग जी जो है वो बोलते कि तो तुम क्या अब फ्री हो। तो जो विंग है बोलती है क्यों। तो जो वांग जी है बोलते मैं मतलब एक कॉफ़ी पीना चाहती हो तुम्हारे साथ। तो जो विंग है बोलते तुम मेरे साथ कॉफ़ी क्यों पीना चाहती हो। तो जो वांग जी बोलते ऐसे ही। तो जो विंग है बोलते कि लेकिन तुम वहाँ पर ऐसा क्यों बोला हो कि मैं तुम्हारी हूँ। तो जो वांग जी बोलते वो मैंने इसलिए बोला क्योंकि तुम हो मेरी। तो जो विंग से घूर के देखते बोलते कि कहाँ से मैं तुम्हारी हो गई, हाँ तुम्हारी हिम्मत कैसे है मुझे अपना बोलने की। तो जो वांग जी बोलते अरे अरे काम डाउन, मैंने तो तुम्हें वहाँ पर प्रोटेक्ट किया ना। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई, तुमने उस अस्थि की कलश के लिए इतना पिटाई खाया, फिर भी तुम मतलब उस अस्थि के कलश को फेंक क्यों दिए, तो तुम्हारी मॉम की है ना। तो जो विंग बोलते तुम्हें क्या लगती है मैंने तो बस उनके सामने एक्टिंग कर रही थी। तो सुनकर वो शॉक हो जाते बोलते क्या। तो जो विंग बोलते मैंने अपनी मॉम की अस्थि की कलश कब का वहाँ से निकाल चुकी हूँ, वहाँ पर जो थी वो नकली थी इसलिए मैंने उसे फेंक दिया। ये सुनकर तो वांग जी और यांग बो हाँ करके विंग को देखने लग जाते हैं और बोलते कि सच में, तो फिर हमने इतना मेहनत क्यों किया इसे लेने के लिए। तो जो विंग है बोलते तुम्हें पता है तुमने क्यों किया, मैंने तो ना तुम्हें कहा था। और ये बोलकर जो है विंग वहाँ से निकल जाती है। लेकिन वांग जी
जो कि शौक के बारे में मतलब वहाँ पर ही बैठी हुई थी अपनी कार के अंदर। विंग जो कि अपनी घर की तरफ निकल जाते, वांग जी शॉकिंगली दिखते, बोलते उसने क्या कहा? तो जो यंग बाओ है बोलते, सर उन्होंने हमें डम बना दिया। और क्या कहा? हाँ सच में लैन वांग जी जो कि इतनी ज़्यादा खूंखार है, उससे किसी ने बेवकूफ़ बना दिया। सच में वांग जी सर की लायक है। ये बोलते हैं जब वहाँ यंग बाओ बस कुछ और नहीं बोलते। वांग जी जब वो कार चलाने लगती है फिर से अपनी मेंशन की तरफ लेने के लिए, तो वांग जी जब बोलते हैं रुको, मुझे यहाँ कहीं नहीं जाना है, मुझे उसके घर जाना है। तो बोलते हाँ सर क्या बोल रहे हो? तो बोलते मैंने कहा कार स्टॉप रख कार। तो बोलते ओके ओके ठीक है। और इसके बाद यंग बाओ कार रोक देती है तो वांग जी सीधा चली जाती है विंग की ही घर की तरफ। और इसके बाद वो विंग जाकर सोफा में बैठी ही थी, तब जो फिर से डोरबेल बजते तो उसके असिस्टेंट बोलते अब कौन आ गया? तो बोलते देखो जाकर कौन आ गई। तो उसके बाद जो है उसकी असिस्टेंट जो है वो जाकर डोर ओपन करते तो बोलते हाँ आप कौन है? तो बोलते कि मैं तुम्हारी बॉस मुझे जानती है। ये सुनकर बोलते हाँ। तो जो विंग है वो भी उठ कर आती है, बोलते कौन है? और इसके बाद जब देखती हो वो बोलते तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो जो वांग जी है वो बोलती कि वो मैं बस तुम्हें देखने आई थी क्योंकि तुम्हें बहुत ज़्यादा चोट लग गई थी ना। तो विंग बोलते कि अभी देखा तो हुआ नहीं क्या? तो बोलते नहीं हुआ। और ये बोलते हुए जो सीधा अंदर घुस जाती और उसके असिस्टेंट और जो है वो शॉकिंगली देखते बोलते ओ हेलो हेलो आप नहीं अंदर आ सकती हो। तो जो विंग है वो बोलते कि तुम यहाँ से जाओ। ये सुनते हुए बोलते क्या बॉस आपने मुझे बोला? तुम यहाँ से भी जा सकती हो, मैं तुम्हें बाद में बुला लूँगी। ये बोलते हुए जो है वो वहाँ से उसे बोलते हैं जाने के लिए। वांग जी भी देखकर स्माइल करने लगते, फिर दोनों आकर सोफा में बैठ जाते। तो विंग बोलते क्यों आई हो यहाँ पर? तो वांग जी बोलते मैं बस वो तब उसकी नज़र जाती है जो टेबल के ऊपर फर्स्ट एड बॉक्स जो है वो रखी हुई थी, क्योंकि विंग को कई कई जगह पे चोट लग गई थी। तो उसके असिस्टेंट जो है उसे उसकी चोटों के ऊपर दवाई लगाने वाली थी, तभी जो है वांग जी घर में एंटर कर मतलब बेल बजा दिया था। तो वांग जी बोलता हाँ देखो तुम्हारे जो बॉडी में कितने सारे चोटें लग गई, तो मैंने सोचा कि तुम्हें फर्स्ट एड कर देती हूँ। ये सुनकर विंग बोलते क्या मेरे पास क्या लोग नहीं है? मेरे पास लोग है वो कर लेगी। तो बोलते अरे मैंने तुम्हें बचाया है तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं तुम्हें जो फर्स्ट एड है वो कर दूँ। और ये बोलकर जो ज़बरदस्ती वहाँ से दवाई निकालती है और फिर विंग की चोटों के ऊपर जो है लगाने लगती। तो विंग जो बोलता आउच क्या रही हो तुम? तो जो वंग आई एम सॉरी। और इस बोलते हुए जो है वो जल्दी जल्दी से उस जगह पर फूंक मारने लग जाती है और फूंक मारते हुए जो है वहाँ पर दवाई लगाने लगती है। विंग बस उसकी तरफ देखने लग जाती है, उसी जो है फेरोमोन्स को फील करते हुए, एक वर्ड सी फेरोमोन्स एंड बहुत ज़्यादा केयर करके वांग जी कैसे उसे दवाई लगा रही थी कितनी प्यार से। विंग बस उसकी तरफ देख रही थी और उसकी हार्ट बीट इतनी ज़्यादा तेज़ हो गई थी। तो जब वांग जी जो है उसकी सर के ऊपर बैंडेज लगा रही थी तो दोनों इतनी ज़्यादा करीब थी। तो जो वांग जी है वो धीरे धीरे से विंग की तरफ बढ़ने लगती है, तो विंग भी जो है अपने आँखों को बंद कर लेती। तो जो वांग जी है उसकी तरफ देखती है और एक स्माइल करती है और फिर उसकी नोज़ के ऊपर जो है अपनी एक उंगली से सहला देती है। तो विंग जो है वो होश में आते बोल ए तुम क्या कर रहे हो? तो जो वांग जी है वो बोलते हैं कि तुमने अपनी आंखें क्यों बंद किया? तुम्हें क्या लग रही थी, क्या करने वाली थी मैं? तो विंग नहीं तो मैंने कब बंद किया, मैंने नहीं किया। विंग जो है हकलाने लगती तो वांग जी जो है हंसने लग जाते, बोल ओ तुम कितनी क्यूट हो। तो जो विंग हो बोलते मैं बिल्कुल भी क्यूट नहीं हूँ। जो वांग जी हो बोलते ठीक है तुम क्यूट नहीं हो तो ब्यूटीफुल हो। ये सुनकर विंग बोलते मैं कोई ब्यूटीफुल नहीं हूँ, मैं मैन हूँ। तो बोलते तो क्या हुआ? तुम मैन हो तो क्या हुआ? हो एक ओमेगा है ना, तो एक ओमेगा ब्यूटीफुल हो सकते हैं। तो विंग बोलते बिल्कुल भी नहीं हूँ।
तो जो वांग जी बोलते ठीक है ठीक है। इसके बाद जो बोलते हैं कि तो मैंने इतनी सारी मदद की, एक कॉफ़ी तो बनती है। तो बोलते क्या मैंने तुम्हें कॉफ़ी के लिए पूछा? तो बोलते नहीं, मैं खुद ही पूछ लिया, क्योंकि अब घर के मालिक पूछते नहीं हैं, घर में गेस्ट आने के बाद भी तो क्या कर सकते हैं। तो जो विंग वो थोड़ा एम्बेसिंग फील करते, बोलते हैं ठीक है। और अपने सर्वेंट जो है उसे बोलते हैं कि कॉफ़ी ले आने के लिए। तो जो उसकी सर्वेंट है वो कॉफ़ी ले आती है और फिर वांग जी के सामने रख देती। सॉरी गाइस, मैं सुबह सुबह रिकॉर्ड कर रही थी ना, तो मुझे नींद बहुत ज़्यादा आ रही है ना, तो बार बार मुझे आलसी आ रही थी। तो चले हम कंटिन्यू करते। फिर वांग जी जो है वो उस कॉफ़ी जो है वो पीते पीते विंग से कुछ सवाल करते, तो विंग जो है जिसके उससे सही लग रही थी उसके आंसर दे रही थी। और फिर वांग जी पूछते तुम आखिरकार उस फैमिली तुम्हारे साथ ऐसे ट्रीट करते क्यों है? तो विंग जो है बोलते मिस्टर लैन वांग जी, आई थिंक ये मेरी पर्सनल मैटर है, तो आप इसमें ना ही जाने तो अच्छे। तो बोलते क्यों, मैं जानूंगी तो क्या फ़र्क पड़ जाएगी? तो बोलते प्लीज़ इट्स माई पर्सनल मैटर। तो बोलते ओके। इसके बाद जो वांग जी हो वहाँ पर जो कॉफ़ी है वो बहुत ही ज़्यादा धीमी धीमी से पी रही थी और बोल रही थी वो तो तुम क्या करते हो? तो जो विंग है वो बोलते क्या बताना ज़रूरी है? तो बोलते कि क्या मैं जान नहीं सकती? तो जो विंग हो बोलते कि जान तो सकती हो। मैं फ़िलहाल से सोच रही हूँ जो जैंग फैमिली में मेरी मॉम की 50% शेयर थी, जो कि मेरी सो कॉल्ड फादर ने हत्या लिया है, जो मुझे मिलना चाहिए थी, मेरी मॉम ने मुझे देकर गई थी, लेकिन उन लोगों ने उसे भी नहीं छोड़ा, अपने नाम पे कर लिया। तो मैं चाहती हूँ मैं उसे वापस लूँ, फिर उस जैंग कंपनी को भी मैं अपने अंडर पे ले लूँगी। ये सुनते हुए जो वांग बोलते ओ तो क्या मैं तुम्हारी मदद कर दूँ? तो बोलते कि नहीं, मुझे तुम्हारी कोई मदद नहीं चाहिए। तो वांग बोलते ठीक है। और ये बोलते बोलते क्या बाहर चले? तो बोलते क्या अभी तो बाहर से आई हूँ। तो बोलते कि मैं जा रही हूँ तो मुझे थोड़ा बाहर तो तुम मतलब कंपनी दे ही सकते हो। तो बोलते कि बट क्यों? तो बोलते अरे दे ही सकते, चलो भी। तो विंग भी कुछ और ज़्यादा नहीं बोलते और वो भी चली जाते हैं। इसके बाद वो लोग जब बाहर आती है तब जो विंग के असिस्टेंट बोलो या फिर वांग जी के असिस्टेंट, कोई भी यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं थी। तो वांग जी और विंग बाहर आती है, वहाँ पर एक कार रखी हुई थी विंग की। उस कार के पास से जब विंग लोग आती है तभी जो है अचानक से जो गोली की आवाज़ आ जाती है। जब वांग जी और विंग ये आवाज़ सुनते तो वो लोग देखते हैं कि सामने कुछ बंदे जो है वो अपनी जो है गान गान बोल रही गन लेकर खड़ी है और उन लोग के ऊपर शूट कर रहे। देखकर विंग और वांग जी जल्दी से उस कार के पीछे छुप जाते हैं और उन लोग समझ नहीं पा रहे थे अचानक से इस तरफ मतलब इस जगह पर कैसे उन लोग के ऊपर शूट हो सकते हैं। इसके बाद जो वांग जी हो जल्दी जल्दी से जो है अपनी पॉकेट जो पीछे से जो है अपने रिवॉल्वर निकल लेते हैं और फिर वो भी शूट करने लग जाते हैं। लेकिन वो दो बंदे को मरी थी कि तभी जो वांग जी की शोल्डर में जो है एक बुलेट लग जाती है। देखकर विंग भी शॉक हो जाती है। बोलते लैन वांग जी? तो बोलते हाँ मैं ठीक हूँ, तो तुम अंदर चली जाओ क्योंकि तुम्हें चोट लग जाएगी। तो विंग बोलती क्या मतलब है, मैं तुम्हें यहाँ पर छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? तो बोलते पर तुम्हें चोट लग जाएगी, ये लोग मुझे शायद। तो बोलते पता है तुम्हें मरने के लिए आएगी, मुझे क्यों आएगी, मुझे यहाँ पर जानते नहीं है कोई। तो बोलते ओके ठीक है, बट ये बहस करने की टाइम नहीं है, यहाँ से अंदर जाओ। तो बोलते नहीं, तुम्हारे पास क्या दूसरे गन है? तो बोलते कि तो ये बोलते हैं तो मुझे दो। बोलते पर तुम गन चलाना आते हैं? तो विंग जो बोलते मैंने कहा मुझे दो। तो इसके बाद जो वांग जी बोलते ओके, और उसकी सेफ्टी के लिए वांग जी उसे भी एक गन दे देते हैं। तो जो विंग है वो उस तरफ से बाहर आते हैं कार के पीछे से, और आने के बाद एक एक करके सबकी तरफ शूट करने लग जाते हैं। वो लगभग 3 बंदा को मार चुके हैं और जो 2 बंदा है वो लोग डर के वजह से वहाँ से भाग जाते हैं। वांग जी तो अपने मुंह
खुल कर देखने लग जाते, बोलते तुम्हें गन भी चलाना आती है, मतलब तुम हो कौन भाई? तो जो विंग है वो बोलते तुम्हें उससे क्या, तुम्हें मैंने बचाया, बस इतनी सी लेना देना रखने चाहिए तुम्हें, और हिस्सा जो है वो सुध बुध हो गई है, क्योंकि तुमने मेरी एक बार मदद किया तो मैंने भी तुम्हारी जान बचा कर तुम्हारी मदद किया, बस हमारे बीच सारी चीज़ें ख़त्म। ये सुनने के बाद वांग जी बोलते व्हाट, ये क्या बोल रहे हो, मुझे गोली लग गई, मुझे हॉस्पिटल ले जाना चाहिए तुम्हें। तो जो वांग जी की बात सुनकर मैं बोलती तुम अपने असिस्टेंट को बुला लो। तो जो वांग जी है वो बोलते क्या मतलब है, मुझे गोली लग गई, तुम्हें मुझ पर दया नहीं आ रही है? तो विंग बोलते ठीक है। और इसके बाद जो विंग है वो अपनी असिस्टेंट को कॉल करते हुए बोलते कि कार की चाबी लेकर आओ, लेकिन तब तक जो वांग जी के असिस्टेंट है वो भी वहाँ पर आ जाते हैं कार लेकर। वो जब ये सब देखते बोलते जल्दी से बाहर आते, बोलते सर क्या हुआ आपको, आप ठीक तो है ना, क्या आपके ऊपर किसी ने अटैक कर दिया? तो बोलते तुम कहाँ थी, हाँ अगर मैं मर जाती तब आती क्या? तो बोलते आई एम सॉरी सर, आई एम सॉरी, मुझे आने में थोड़ा लेट हो गई थी। तो बोलते अब चलो अभी हॉस्पिटल जाना है, मुझे गोली लग गई थी। तो बोलते सर गोली लग गई क्या, अंदर है? बोलते नहीं, छूकर निकल गई। तो बोलते कि ठीक है सर, और ये बोलते हुए जो है वो बोलते हैं चलो। और इसके बाद वांग जी जो है वो वहाँ से जाने लगते, तो विंग जो है वहाँ पर खड़ी हुई थी। तो वांग जी बोलते तुम क्यों नहीं आ रही हो? तो जो विंग बोलते मैं क्यों आऊँगी भला, मेरे यहाँ पर क्या काम है? तो जो वांग जी बोलते क्या मतलब तुम्हारे क्या काम है, तुम मुझे हॉस्पिटल लेकर चलोगे ना? तो बोलती मैं नहीं ले जाने वाली हूँ, तुम्हारे असिस्टेंट आ गए। तो जो वांग जी नौटंकी करने लगती तुम इतनी क्रूल कैसे हो सकते हो, जब तुम्हें वहाँ पर मारा गया तो मैंने तुम्हें उठा कर ले आई, अब तुम मेरे साथ हॉस्पिटल तक नहीं जा सकती हो क्या, तुम कितनी सेल्फिश हो रहे बोलकर जो है वो नौटंकी करने लगते। वो बोलते ठीक है, और ये बोलकर जो हो उठ जाते। उसके असिस्टेंट भी पीछे से आ जाते, बोलते बॉस बॉस आप कहाँ जा रहे हो? तो बोलते तुम भी आ जाओ, और ये बोलकर जो विंग है वो वांग जी के साथ पीछे बैठ जाते हैं, और उसके असिस्टेंट और यंग बाओ जो है वो सामने बैठते हैं और सीधा हॉस्पिटल की तरफ निकल जाती है।